नाम श्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करेंगे इस बार हरियाणा को लेकर, क्योंकि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 5 अक्टूबर की तारीख चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कर दी गई है कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में अब चुनाव होंगे, लेकिन इसी के साथ साथ गठबंधन भी हरियाणा में होता ताबड़तोड़ तरह से नजर आ रहा है। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने भी हरियाणा में जजपा के साथ यानी दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ गठबंधन कर लिया है। उससे पहले मायावती बड़ा कदम उठाती नजर आई थी, बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ा कदम उठाती नजर आई थी इनेलो के साथ गठबंधन करके, यानी अभय सिंह चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन करके। अब कयास इस बात पर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए तमाम पार्टियां जो हैं वो एकजुट होकर सामने आती नजर आ रही है। दूसरी ओर अगर देख लिया जाए तो हाल ही में कांग्रेस भी बड़े ऐलान करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अभी तक अपने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। इसके लिए लगातार चर्चाएं तेज है कि आखिर कांग्रेस की ओर से सीएम चेहरा कौन होगा, सीएम की दावेदारी कौन पेश करेगा। इस पर अभी तक कांग्रेस के खेमे में लगातार चर्चाएं जारी हैं, लेकिन गठबंधन की जो स्थिति इस वक्त चल रही है, अब माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद ने जो जजपा के साथ यह गठबंधन किया है, जिन कयासों पर एक औपचारिक मोहर लगाते आजाद नजर आए हैं, क्या मायावती का खेल बिगाड़ने के लिए चंद्रशेखर आजाद हरियाणा की गद्दी पर उतरे हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद हरियाणा की राजनीति में एंट्री इसीलिए लेते नजर आ रहे हैं ताकि बसपा सुप्रीमो मायावती का खेल इस बार बिगाड़ सके, क्योंकि इनेलो के साथ गठबंधन और सीधे तौर पर मायावती का सीएम दावेदारी के लिए रास्ता साफ होना, जो कि आजाद के लिए शायद इस वक्त इस मौजूदा स्थिति में स्वीकार्य नहीं साबित हो रहा है। अब कहीं ना कहीं मुद्दा इस बात पर उठता नजर आ रहा है कि हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन में पार्टियां जीतती हैं तो आखिर स्थिति कैसे बदलते नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए तमाम पार्टियां अब सामने आती नजर आ रही हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मनीष मौजूद है। मनीष, हरियाणा की जब चर्चा करी जाती है तो आप देखिए जाटों का, ओबीसी का, राजपूतों का वोट बैंक एकत्रित करना होता है। मायावती की बात कर लीजिए तो इस बार जो इनेलो के साथ कहीं ना कहीं मायावती गठबंधन करती नजर आई है, मुख्य तौर पर देखें तो दलितों के लिए काम करती हैं, लेकिन हरियाणा में दलितों का जो अगर आप देखें जो आंकड़ा है, जो प्रतिशत है, वो कम माना जाता है। आजाद की बात करें तो आजाद अपनी भूमिका बदलते नजर आ रहे हैं। आजाद रणनीति जो यूपी में चलते हैं वो रणनीति बेशक तौर पर हरियाणा में नहीं चलेंगे। दलितों के मसीहा उत्तर प्रदेश में कहलाते हैं। मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए आप देखिए जिस हिसाब से हाल ही में बड़े चेहरों के पक्ष में आजाद बोलते नजर आए, चाहे वो आजम खान हो, चाहे आप देखिए जो भी और मुख्य चेहरे इस वक्त मुस्लिम प्रत्याशी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतर रहे हैं। क्या लगता है हरियाणा में आजाद की रणनीति क्या है? किस रणनीति के तहत गठबंधन किया है जजपा के साथ? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर हरियाणा में आज़ाद और जेजेपी का गठबंधन होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अब देखना यहाँ पर काफ़ी ये भी दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से आज़ाद ने लोकसभा चुनाव में नगीना से जीत दर्ज की उत्तर प्रदेश के चुनावों में, तो अब यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच मुकाबला तो टक्कर का है, लेकिन अगर देखा जाए तो जेजेपी के साथ यहाँ पर आज़ाद ने गठबंधन करके जहाँ तक मैं मानता हूँ बहुत सही फैसला किया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक ही सीट से चुनाव लड़े थे और यहाँ पे कई सारी सीटें हैं जिन पर चुनाव यहाँ पर लड़ते हुए आजाद नजर आ रहे हैं। 20 सीटों की बात, बिल्कुल, तो 20 सीटें यहाँ पर जो हैं वो उस पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इन 20 सीटों पर चुनाव में लड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हरियाणा है, अलग राजनीति है, अलग जमीन है, अलग लोग हैं, अलग मुद्दे हैं, सब चीजें यहाँ पर काफी अलग हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के मुकाबले। और ऐसे में अगर यहाँ पर दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ गठबंधन करते हैं तो दुष्यंत सिंह चौटाला को भी यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं आजाद को भी उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर अकेले के दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ते तो मैं नहीं मानता हूं कि यहां पर एएसपी की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो यहां पर लोगों को साधने में, उनका वोट बैंक खींचने में कामयाब होते। ये बेहतर रहा कि उन्होंने यहां पर दुष्यंत सिंह चौटाला से गठबंधन किया। और अब ऐसे में जिस तरीके से आपने मायावती का जिक्र किया, इनेलो के साथ अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन करती हुई यहां पर बात करती हुई नजर आ रही है मायावती, और अब यहां पर पहले भी देखा गया उनका गठबंधन यहां पर इनेलो के साथ रहा है, और ऐसे में अब दोबारा से यहां पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती हुई मायावती नजर आ रही हैं। तो अब दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं गठबंधन में तो हैं, लेकिन जिन पार्टियों के साथ गठबंधन में है उनका भी यहाँ पर जो एक साख है, एक जो उनकी पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और ऐसे में अगर ये 4 पार्टियां यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरती हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा यहाँ पर साबित हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से स्थिति जो हरियाणा में है वो सुधरती हुई नजर आई, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़े अगर देखें तो 10 की 10 विधानसभा लोकसभा सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और ऐसे में हरियाणा में इस बार लोकसभा चुनाव में 10
सीटों पर जो चुनाव हुए उनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई और अन्य 5 सीटों पर कांग्रेस ने अपना यहाँ पर दबदबा कायम रखा और जीत दर्ज करती हुई नजर आई। लेकिन अगर उसी रणनीति के माध्यम से कांग्रेस एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरती है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अगर बात की जाए मायावती और आजाद जिस तरीके से गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनेलो और जेजेपी के साथ मायावती और आजाद का गठबंधन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है और ऐसे में सीएम नायाब सिंह सैनी की कुर्सी पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी की कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आ सकता है। हालांकि थोड़ा सा समीकरण पर गौर कर लिया जाए तो 36 विधायकों ने जो बीजेपी का साथ अचानक से पार्टी का साथ छोड़ा था, कुछ ऐसे चेहरे भी थे जो हरियाणा में राजनीति बाखूबी चलाते नजर आ रहे थे। कारण ये बताया जा रहा था कि किसान आंदोलन जो 2020 में हुआ, उसके बाद यही किसान आंदोलन 2.0 जो 2023 के अंत से शुरू हुआ और 24 की शुरुआत तक आते आते हरियाणा की राजनीति पर एक ऐसा प्रभाव खड़ा कर गया कि मनोहर लाल खट्टर तक को उनकी मुख्यमंत्री गद्दी से हटाना पड़ गया। जब अनिल विज से बात की जाती है, जब उन पर आरोप लगाए जाते हैं, जब उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं तो वो कहते हैं कि किसान आंदोलन के समय मैं मुखरता के साथ नहीं काम कर रहा था। जो आला कमान ऊपर से मुझे ऑर्डर दे रहे थे, मेरे सामने कहीं ना कहीं मुद्दे रखते नजर आ रहे थे, उसी के तहत मैं कहीं ना कहीं कार्य करते नजर आ रहा था। लेकिन बीजेपी की हार इस बार किसान आंदोलन का बड़ा मुद्दा बनता नजर आ सकता है। एक सवाल और लेंगे मनीष, आपसे क्या लगता है? देखिए, आजाद पर अगर वापसी एक बार गौर कर लिया जाए तो आजाद ने यह ऐलान किया था कि किसी भी राज्य में मैं गठबंधन नहीं करूंगा। लेकिन क्या लगता है हरियाणा में अगर आजाद 20 सीटों पर माने हैं, अगर आंकड़े देखें तो 90 सीटें हैं हरियाणा में, 70 सीटों पर जसपा चुनाव लड़ती नजर आ रही है, दुष्यंत सिंह चौटाला चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। एक समय था जब दुष्यंत सिंह चौटाला एक हाथ लोकसभा चुनाव लेकर गए थे और आज वही आप देखिए जिस हिसाब से इस बार का लोकसभा चुनाव अगर गया है, इस बार का लोकसभा चुनाव जो बीता है हरियाणा में, दुष्यंत सिंह चौटाला आप देखिए कुछ 0% पर कहीं एक तरह से जाकर वो इस वक्त टिक गए हैं। 0 कुछ प्रतिशत का आंकड़ा है जिस पर इस बार दुष्यंत सिंह चौटाला है और उसी पार्टी के साथ आजाद ने गठबंधन किया। क्या लगता है आजाद 20 सीटों पर माने, क्या ये 20 में से कितनी सीटें आजाद इस बार जीत कर ले जा पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया, दुष्यंत सिंह चौटाला ने यहाँ पर एक तरफा जीत यहाँ पर हासिल की थी पहले चुनाव में। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से 20 सीटें यहाँ पर आज़ाद को दी गई हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आंकड़े बहुत सोच समझ के आंकड़ों पर यहाँ पर पकड़ बना के कहीं ना कहीं दुष्यंत सिंह चौटाला ने यह फैसला लिया है। क्योंकि आज़ाद ने लोकसभा चुनाव में 2 सीट, आज़ाद की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, जिसमें से यहाँ पर नगीना की सीट जो आज़ाद जहाँ से चुनाव लड़े थे वो जीतते हुए नजर आए थे। लेकिन देखा गया जिस तरह से यहाँ पर अब विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के अंदर जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है उसमें 20 सीटें भी यहाँ पर आज़ाद को, यहाँ जहाँ तक मैं मानता हूँ कि बहुत सोच समझकर और सही फैसला लेकर दी गई हैं। क्योंकि आज़ाद की पकड़ जो है हरियाणा में कहीं ना कहीं राजनीति में मैं मानता हूँ दुष्यंत सिंह चौटाला ये समझते होंगे कि इतनी मजबूत नहीं है, तो शायद उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं 20 सीटें जो दी हैं वो यही सोच कर दी होंगी। और ऐसे में अगर 20 सीटों पर यहाँ पर आज़ाद जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं या 20 में से मान लीजिए 15 सीटों पर भी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव या अन्य लोकसभा चुनाव या जो भी आने वाले समय में हरियाणा के अंदर चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें भी यहां पर आजाद की पार्टी को मिल सकती हैं और एक बड़ा यहां पर जीत दर्ज करके एक बड़ा इतिहास रचते हुए आजाद और दुष्यंत नजर आ सकते हैं। आजाद और दुष्यंत सिंह चौटाला इस बार बड़ा इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि अगर आजाद हरियाणा की धरती पर उतरे हैं, अगर आजाद राजपूतों की धरती पर उतरे हैं तो कुछ ना कुछ कमाल तो चंद्रशेखर आजाद करके ले जाएंगे ही। अब देखना यह होने वाला है कि बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए तमाम पार्टियां जो गठबंधन करती नजर आई हैं, मायावती का खेल बिगाड़ने के लिए आजाद चुनावी मैदान में उतरे हैं। गठबंधन के लिए ही सही, गठबंधन के तहत ही सही, लेकिन हरियाणा में कहीं ना कहीं गठबंधन करना, राजपूतों और ओबीसी वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपने खाते में लेना, अब चंद्रशेखर आजाद की भूमिका आखिर क्या रहने वाली है, आखिर किस तरह से हरियाणा में एक तरफा ये चुनाव जीत करके ले जा पाएंगे या नहीं, अब ये दिलचस्प मुद्दा बन चुका है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, तमाम बड़ी खबरें देखते रहें और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज।